जो हमने आपको बताया था संबंध एवं फलन में संबंध के बारे में, संबंध की परिभाषा बताए थे कि संबंध R जो है वो समुच्चय A क्रॉस B का जो है वो उपसमुच्चय होना चाहिए। और उसके बाद बताया गया था समुच्चयों के संबंधों के प्रकार। तो दो प्रकार आपको बताए गए थे, पहला था आपका रिक्त संबंध और दूसरा था आपका सार्वत्रिक संबंध। तो कल रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा बताई गई थी। रिक्त संबंध बताया गया था कि रिक्त समुच्चय फाई जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो फाई भी ए से समुच्चय बी में एक संबंध होगा, तो यह जो है सबसे छोटा संबंध होता है, इसलिए यह रिक्त संबंध कहलाता है। आज हम आपको बताएंगे एक समुच्चय में संबंध के प्रकार। तो समुच्चय में कल समुच्चय में नहीं बताया गया था, ऐसे डेफिनेशन आपको बताई गई थी। तो रिक्त संबंध क्या है? जैसे कोई किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R रिक्त संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अगर कोई समुच्चय ए है और उस पर कोई संबंध R जो है वो रिक्त संबंध कहलाएगा यदि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अर्थात R इक्वल टू फाई, यानी जो रिलेशन होना चाहिए वो फाई होना चाहिए और फाई जो है वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया है समुच्चय ए बराबर मान लिया है कि एक सेट है, उसमें दो एलिमेंट हैं 3 और 7। अगर संबंध R हम बता रहे हैं कि ए बी होना चाहिए, ए बी बिलोंग कर रहा है ए में, तथा ए प्लस बी यानी ए और बी को जोड़ो तो वो एक विषम संख्या होनी चाहिए। कैसी? विषम संख्या। तो यहाँ पर जैसे इसमें हम लेट कर लेते हैं 3 7 है, तो a क्रॉस a अगर हम निकालेंगे a क्रॉस a तो कितना हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा और 3 7 हो जाएगा। इसके बाद 7 3 हो जाएगा और 7 7 हो जाएगा। ये a क्रॉस a आएगा। 3 3 3 7 7 3 7 7। तो इसमें कि a और b यानी 3 प्लस 3 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 एंड 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 एंड 7 प्लस 3 इज इक्वल टू आल्सो 10 एंड 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो ये सभी सम संख्याएं आ रही हैं। अगर एक समुच्चय A है और इसमें दो एलिमेंट हैं 3 एंड 7, तो अगर संबंध R आपको कहा जा रहा है कि ऐसा है कि AB और AB बिलोंग कर रहा है किसी सेट A में तथा A प्लस B जो होना चाहिए वो एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि A क्रॉस A अगर हम कार्तीय गुणनफल इसका इसी से निकालते हैं तो 3 3 3 7 7 3 7 7 आएगा और इनमें किन्हीं भी क्रमिक योग को जोड़ते हैं तो विषम संख्या नहीं प्राप्त हो रही है। तो R जो मेरा हो जाएगा, इसलिए R = 5 हो जाएगा। यह जो है रिक्त संबंध कहलाएगा समुच्चय A पर, रिक्त संबंध कहलाएगा समुच्चय A पर। तो इसके बाद आपका जो है दूसरा संबंध है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, तो ध्यान दें सेकंड इसका जो है दूसरा बताया गया था सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध थोड़ा सा केवल चेंज है। कह रहे हैं किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयव से संबंधित हो। A का प्रत्येक अवयव
सभी अवयवों से, इसमें जस्ट अपोजिट है, सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात R बराबर A क्रॉस A होना चाहिए, अर्थात R बराबर A क्रॉस A होना चाहिए। ये एग्जाम्पल में मिटा देते हैं। तो सार्वत्रिक संबंध उसका जस्ट अपोजिट है, किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के सभी अवयव से संबंधित है, यानी कि प्रत्येक अवयव जो है स्वयं के साथ संबंधित होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लेट करते हैं, एग्जांपल के तौर पे A इक्वल टू वही सेट लेट कर लेते हैं 3 और 7, इसमें दो एलिमेंट 3 और 7 है। R मान लीजिए मेरा R जो है वो है 3,3 एंड 3,7 एंड 7,3 और 7,7। ये R अगर इस प्रकार से आपको कोई संबंध मिलता है तो ये R जो हो जाएगा वो A क्रॉस A के बराबर। अभी चूंकि आपको बताया गया था कि अगर A बराबर 3 7 है, A क्रॉस A निकालेंगे तो 3,3 3 7 और 7 3 7 7 आएगा। तो R इक्वल टू यहाँ पे जो है A क्रॉस A है, तो अगर R बराबर A क्रॉस A हो जाता है तो यह जो है समुच्चय A पर सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। अतः R यहाँ लिख सकते हैं, अतः संबंध R समुच्चय A पर सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है, सार्वत्रिक संबंध है। तो थोड़ा सा केवल चेंज है, पहला है आपका रिक्त संबंध। रिक्त संबंध में है कि किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R आपका रिक्त संबंध कहलाएगा यदि समुच्चय A का कोई भी अवयव समुच्चय A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। सार्वत्रिक संबंध क्या है कि किसी समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों के साथ संबंधित है, तब R जो है वो आपका सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, अर्थात R बराबर A क्रॉस A होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 3 7 लेट किया, तो अगर R का मान A क्रॉस A के बराबर हो जाएगा तो यह आपका सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। आगे अब आपका एक्सरसाइज 1.1 है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है किसी समुच्चय A में 5 अवयव तथा अन्य समुच्चय B में 3 अवयव हैं, तो A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कल आपको याद होगा हमने बताया था कि अगर कोई सेट A और B नॉन इम्पटी है, यानी अरिक्त समुच्चय अगर दो हैं A और B, A में m अवयव है और B में n अवयव है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ A m और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ B n है, तब जो संबंधों की कुल संख्या है, यानी कि संबंधों की कुल संख्या जो बताई गई थी वो आपको बताई गई थी 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है। तो समुच्चय A में कह रहे हैं 5 अवयव है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ A गिवन है 5, कह रहे हैं A तथा एक अन्य समुच्चय B में 3 अवयव हैं। तो
तो एक दूसरा सेट है बी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 3 है। तो आपको ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ए से बी में संबंधों की संख्या ये आपकी हो जाएगी 2 की पावर, यही फॉर्मूला लगा देंगे, m की वैल्यू आपकी 5 है एंड n की वैल्यू 3 है। तो 2 की पावर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 15, 2 की पावर 15। आगे आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका यही आंसर है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल इस टाइप का अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसे सॉल्व कर सकते हैं इसी वे में। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। दूसरा क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 1 2 3 एवं b इक्वल टू 4 5 6 है तो निम्नलिखित में कौन समुच्चय a से b में एक संबंध है, कारण सहित लिखिए। तो ध्यान दें, सेट ए आपको दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में समुच्चय दिया गया है, समुच्चय ए बराबर दिया गया है 1 2 3 1 2 3 तथा समुच्चय बी बराबर दिया गया है एवं बी इज इक्वल टू गिवन है 4 5 6 4 5 6। तो अगर हम a क्रॉस b पहले निकाल लें इसमें कार्तीय गुणनफल, तो बताइए कितना हो जाएगा। कार्तीय गुणनफल कक्षा 11 में निकालना सीखे हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो देखिए कैसे आएगा। इसका पहला एलिमेंट लेकर के इसके सभी अवयवों के साथ संबंध बनाएंगे क्रमिक युग्म, यानी कि 1 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। a क्रॉस b इस पहला एलिमेंट लेकर के सभी के साथ क्रमिक युग्म बना दिए। अब दूसरा एलिमेंट लेकर के इसके सभी अवयवों के साथ क्रमिक युग्म बनाना है। तो 2 4 हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 2 4 2 5 2 6, लास्ट एलिमेंट 3 बचा हुआ है, तो 3 का भी इसके सभी अवयवों के साथ आपको क्रमिक युग्म बनाना है। तो ये हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, लिख दें, हम यहाँ लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा 3 4 3 5 एंड 3 6। ये a क्रॉस b है। अब आपको जैसे पहला संबंध दिया गया है a में r1 दिया गया है, पहला संबंध है, ये गिवन है 1 4 1 4 1 5 एंड 1 6 1 6। तो संबंध कह रहे हैं a से b में एक संबंध है, कौन समुच्चय जो है a से b में एक संबंध है, कारण सहित लिखना है। तो देखिए R1 अगर जो है a क्रॉस b का उप समुच्चय है, अगर संबंध की परिभाषा यही तो बताई गई थी कि R जो है a क्रॉस b का क्या होना चाहिए, उप समुच्चय होना चाहिए। तो यहाँ पे R1 चेक कर लेते हैं, अगर R1 जो है a क्रॉस b का उप समुच्चय है तो R1 a से b में एक संबंध है, और अगर नहीं है उप समुच्चय तो R1 जो है a से b में एक संबंध नहीं है। यहाँ पर ध्यान दें 1 4 इसमें होना चाहिए, 1 4 है, 1 5 होना चाहिए, 1 5 भी बिलोंग कर रहा है, 1 6 होना चाहिए, 1 6 भी बिलोंग कर रहा है। मींस जो R1 है, R1 आपका हो जाएगा सबसेट ऑफ A क्रॉस B। चूंकि R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, इसलिए R1 जो है वो A से B में एक संबंध है, तो इसी प्रकार से इसके और भी पार्ट दिए गए हैं। इसके A पार्ट मैंने करा दिया, वो B C D एवं E पार्ट है, तो ये आपको जो है बताना है, हम नोट करते हैं। जैसे दूसरा वाला है, ये इसका देखते हैं, सेकंड का B, जो B पार्ट में रिलेशन दिया गया है R2
R2 में गिवन है 1524 एंड 36, ये आपको बताना है। सी पार्ट में R3 की गिवन है, R3 में है 1536 2634 एंड 34। और डी पार्ट में चौथा रिलेशन और 4 दिया गया है, वो दिया गया है 4226 एंड 51 एंड 24, ये गिवन है। और लास्ट आपका ई जो दिया गया है R5, ये गिवन है आपका A क्रॉस B, सॉरी R5 नहीं दिया, केवल A क्रॉस B दिया गया है। तो ये बताना है। तो आप नॉर्मल वे में चेक कर लेंगे कि अगर R2 के ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये A क्रॉस B में बिलोंग करने चाहिए, A क्रॉस B में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। जैसे R2 में पहला एलिमेंट 15 है, तो 15 यहाँ पर देख रहे हैं, 24 यहाँ पे है, तो 24 A क्रॉस B में होना चाहिए, 24 भी बिलोंग कर रहा है। 36 वहाँ R2 का थर्ड एलिमेंट है, तो 36 भी बिलोंग कर रहा है। तो R2 के अगर सभी एलिमेंट आपको A क्रॉस B में मिल रहे हैं तो R2 जो है वो A क्रॉस B का उपसमुच्चय हो जाएगा। और अगर R2 उपसमुच्चय हो जाएगा तो R2 A से B में एक संबंध है। इसी प्रकार R3 के सभी एलिमेंट्स आप चेक कर लेंगे कि अगर A क्रॉस B में मिल रहे हैं तो R3 भी जो है A क्रॉस B का एक उपसमुच्चय हो जाएगा। और अगर R3 A क्रॉस B का उपसमुच्चय हो जाएगा तो R3 A से B में एक संबंध हो जाएगा। तो यही केवल कारण आपको लिखना है कि अगर उपसमुच्चय है A क्रॉस B का तो वो A से B में एक संबंध है, और अगर उपसमुच्चय नहीं है तो नहीं है। तो A क्रॉस B यहाँ पे लास्ट वाला दिया गया है कि A क्रॉस B, तो A क्रॉस B अगर संबंध देखें तो A क्रॉस B तो ऑलरेडी है ही है। अगर A क्रॉस B देखेंगे तो A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस B, यानी ये वाला आपका जो है वो सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा। कौन सा? सार्वत्रिक, क्योंकि A क्रॉस B अगर निकालेंगे तो सभी अवयव मिल रहे हैं, और अगर किसी भी समुच्चय के सभी अवयव जो है स्वयं से संबंधित होते हैं तो वह सार्वत्रिक संबंध आपका कहलाता है। इसका तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि माना R जो है समुच्चय Q से Q में एक संबंध है, और वो निम्नवत परिभाषित है, यानी R बराबर आपको दिया गया है AB। R जो तीसरे में गिवन है संबंध आपको दिया गया है, वो संबंध आपको दिखाना है कि Q से Q में एक संबंध है, Q से Q में एक संबंध है, और R जो है वो गिवन है आपको AB, और जो A, B है वो बिलोंग कर रहा है, A, B बिलोंग करेगा Q में, और तथा A माइनस B बिलोंग करना चाहिए Z में, A माइनस B बिलोंग करना चाहिए Z में। तो सिद्ध करना है कि इस प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग Q के लिए A, बिलोंग करेगा R में, यानी कि संबंध R में A, बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, जैसे हम निकालेंगे यहाँ पर जो है गिवन है, पहला पार्ट है प्रूव करना है प्रत्येक A बिलोंग्स Q के लिए A, बिलोंग करना चाहिए R में। तो A कोई एलिमेंट है वो Q में बिलोंग कर रहा है, Q कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, तो Q आपका
पूर्णांक नंबर है, इसमें आप अगर कोई नंबर लेते हैं तो अगर Q में बिलोंग करेगा, यानी कि आपको दिखाना है कि जैसे A का मान 1 है, 1 बिलोंग कर रहा है Q में, तो 1 1 ऑल्सो बिलोंग करेगा जो है वो R में। तो R पहले दिखाइए कि Q से Q में एक संबंध है। चलिए ये क्वेश्चन हम आपको जो है कल क्लियर कर देंगे। थैंक यू।